अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हृदयाकाशे आदित्यम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि अर्चयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मित्राय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, हम सभी जीवों के द्वारा आप स्तुति के सर्वथा योग्य हैं। अपने प्रकाशमय रश्मियों के साथ आप सर्वदा पूजनीय हैं। आपके इस रवि स्तुति स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं।
ॐ रवये नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अपनी जीवन ऊर्जा से हम सभी को कर्म करने की प्रेरणा और सत्कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आपके इस सूर्य रूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम सूर्याय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अपनी स्वयं प्रभा से स्वतः सिद्ध प्रकाश रूप हैं। आप अपनी रश्मियों से इस जगत को आलोकित करते हुए विराजमान हैं। आपको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। आपके इस भानु स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम भानवे नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अपनी महिमा में इस अंतरिक्ष में एकाकी रमण करने वाले हैं। एकाकी रमण करने वाले भगवान भास्कर, आपके खगस स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम खगाय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अपनी ऊर्जामय किरणों से इस समस्त जगत का पोषण करने वाले हैं। आपके पोषण करने वाले इस स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम पूष्णे नमः। ओम
पूष्णे नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ पूष्णे नमः। हे भगवान भास्कर, समस्त विद्याओं और कलाओं के आदि स्तोत्र अपने गर्भ में हिरण्य को धारण करने वाले सूत्रात्मा भगवान भास्कर, हम आपके हिरण्यगर्भ स्वरूप को श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अनंत अनंत स्वर्णिम रश्मियों से सर्वदा आभायुक्त रहते हैं। आपके स्वर्णिम रश्मि स्वरूप मरीचि स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम मरीचये नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आपकी ही स्वर्णिम रश्मियाँ चंद्र के रूप में शीतल होकर इस समस्त जगत को अमृतमय रस से सिंचन करती हैं और आप स्वयं प्रभा रूप होकर उन रसों का शोषण करते हुए उसका भोग भी करते हैं। ऐसे अदिति माता के पुत्र भगवान आपके आदित्य स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम आदित्याय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अपने उदय काल में अपनी अरुण रश्मियों से इस जगत को आह्लाद प्रदान करते हैं। आपके इस रक्तमय अरुणमय स्वरूप को, जो सविता के नाम से प्रसिद्ध है,
आपके इस सविता स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम सवित्रे नमः। 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 हे भगवान भास्कर, हम सभी जीवों के द्वारा आप अर्चना और पूजन के योग्य हैं। इस जगत के सार सर्वस्व आपके अर्कस स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम अर्काय नमः। 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 हे भगवान भास्कर, आप अपने प्रभा स्वरूप से, अपने अनंत अनंत रश्मियों से इस भूमंडल को निरंतर प्रकाशित करते रहते हैं। आपके इस भामान प्रभामान स्वरूप को, भास्कर स्वरूप को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। ओम भास्कराय नमः। 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 ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। अधिदैव अधिभूत और आध्यात्मिक तापों की सर्वथा शांति होवे। ओम शांति शांति शांति। ओम आदित्याय नमः। सर्वतो सर्वभावेन प्रणमाम्यहम्। पुनः पुनः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
दंड नमस्कारं करोमि प्रपन्नोऽस्मि। ओम नारायण। तो यथाक्रम से प्राप्त हम लोग भगवती श्रुति में प्रवेश करते हैं। ईशावास्य उपनिषद की यह लघु कलेवर की उपनिषद जो जीवन के कई आयामों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करती है। जीवन का स्वरूप क्या होना चाहिए, जीवन के संबंध में हमारी समझ क्या होनी चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए, दृष्टि क्या होनी चाहिए। जो प्राकृतिक जीवन प्राप्त है और जो समझ लेके हम पैदा होते हैं उसमें विकास कैसे होवे, उसमें मंगल, उसमें प्रगति कैसे होवे, इसके लिए श्रुति मार्ग का निर्देशन करती है। सभी जीव अनंत अनंत जन्मों की यात्रा पर हैं। इस शरीर में वर्तमान में जो हमारी उपलब्धि हो रही है ये हमारी कोई नवीन उपलब्धि नहीं है। यह अनादिकाल से जीव महाप्रलय में परमात्मा में विलीन होता है। सृष्टि के अभिव्यक्ति काल में पुनः सृष्टि रूप में उपलब्ध होता है और अपने कर्म के अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार वह शरीर धारण करता है। हमको जो आकृति मिलती है यह सारा विश्व ब्रह्मांड स्थूल रूप से पंचभूतों का बना हुआ है। सारी जो आकृतियां हैं वो पंचभूतात्मक हैं जो हमारे नेत्रों का विषय बनती हैं, जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं। तो पंचभूतों में जो यह आकृतियों का निर्माण है यह आकृतियां हमारे कर्म और हमारी समझ के अनुसार बनती हैं। जैसे कुम्हार होता है और उसके पास मिट्टी है। अब कुम्हार के पास जितना ज्ञान है, जितनी समझ है और जितनी कर्म की कुशलता है उसी के अनुसार वह भिन्न भिन्न पात्रों की रचना करता जाता है। तो मिट्टी, सभी का मूलभूत पदार्थ तो मिट्टी है, लेकिन उस मिट्टी में आकृतियां बन जाती हैं। तो उस आकृति में एक दीपक भी बन जाता है, एक घट भी बन जाता है, सुराही भी बन जाती है, श्रृंगार की वस्तु बन जाती है, बच्चों के खिलौने बन जाते हैं और फिर सबका अलग अलग उपयोग होता है। सभी के अलग अलग स्थानों में नियुक्ति होती है, माने उनको वहाँ पर प्रेषित किया जाता है, रखा जाता है। दीपक का स्थान मंदिर में है तो उसको मंदिर में स्थान मिलता है। खिलौनों का स्थान बाजार में है तो उसको बाजार में स्थान मिलता है। घट का स्थान घर में है तो वो घर में जाता है, पानी भरने के काम आता है। तो यह जो आकृतियों की प्राप्ति हुई है एक कुम्हार की ज्ञान और समझ है। इसी तरह अनंत जीवों की जो ज्ञान राशि है और जो कर्म राशि है उसके अनुसार मानव ईश्वर समस्त जीवों को आकृति प्रदान करता है और उसी के अनुसार हम भिन्न भिन्न देश में, भिन्न भिन्न काल में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। इसलिए जो साधना का विज्ञान है वह एक होने पर भी सबके लिए भिन्न हो जाता है। वस्तुतः हर व्यक्ति की जो साधना की यात्रा है, प्रभु की ओर उसके चलने की जो यात्रा है वो उसके स्वभाव और समझ पर निर्भर करती है।
तो पूरे अनंत जीवों के कर्म राशि को और समझ राशि को देख करके किसी साधना का सार्वजनिक विज्ञान, सार्वभौम विज्ञान बना देना, ये केवल सर्वज्ञ ईश्वर के ही बस की बात है। इतनी रुचियों के अनुसार, इतने संस्कारों के अनुसार सबके लिए एक अलग मार्ग बनता है, लेकिन भगवती श्रुति सभी को समेट करके 2 मार्गों में उसका निरूपण कर देती है, और उसी का हम लोगों ने विगत दिवसों में स्वाध्याय किया, उसको समझने का प्रयास किया। इसमें से हमको अपना मुख्य मार्ग चुनना है, और मुख्य मार्ग चुनने के बाद अपना उपमार्ग भी चुनना है। और जो उपमार्ग होगा ना, वो हमारा अपना चुना हुआ होगा, या तो हमारे व्यक्तिगत आचार्य और गुरु के द्वारा बताया गया होगा, या हमने अपने विवेक से उसका निर्णय किया होगा, क्योंकि हमारी साधना का स्वरूप प्रतिदिन बदलता है। रोज एक जैसी समझ नहीं होती, रोज एक जैसे संस्कार नहीं होते हैं। तो हमारे पास इतना विवेक होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि इस बदलती हुई परिस्थितियों में, बदलते हुए मन के प्रवाह में, बदलती हुई प्रारब्ध की दशाओं में हम कौन से मार्ग का चयन कर लें। ये उपमार्ग है, और ये बिल्कुल इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है। ये हमें और आपको इसका निर्णय रोज करना पड़ेगा। प्रतिदिन इसका निर्णय हमें करना होता है और अपने मार्ग पर चलना होता है। लेकिन जो मुख्य 2 मार्ग हैं, हम किसी भी मार्ग पर चलेंगे, या तो वो प्रवृत्ति मार्ग होगा, या तो वो निवृत्ति मार्ग होगा। ये 2 मुख्य मार्गों से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो उन दोनों मार्गों का वर्णन बड़े विधि पूर्वक श्रुति ने बड़े करुणा पूर्वक उसको समझा दिया। तो कर्म और उपासना, इनका सह अनुष्ठान होना चाहिए, इस बात का निर्देश है, आदेश है। कल इस पर चर्चा में थोड़ा ऐसा लगा कि कहीं भ्रम हो रहा है कि जो समुच्चय है, सह अनुष्ठान है बेटा, तमाम चीज रखी, ठीक है बेटा। जो सह अनुष्ठान है वह निवृत्ति और प्रवृत्ति का नहीं है, प्रवृत्ति में कर्म और उपासना है, उसका सह अनुष्ठान है। तो जो उपासना है जीवन में, क्योंकि उपासना भी एक कर्म है, और अपने स्वधर्म का पालन करना, अपनी उपाधियों के अनुसार जगत में रहना, व्यवहार करना, धर्म सम्मत व्यवहार करना, ये कर्म है। इन दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। उपासना विहीन कर्म और कर्म विहीन उपासना हमारे जीवन में मंगल पैदा नहीं कर सकती, और मुदिता भी कई बार पैदा नहीं करती है। तो जीवन में जो आनंद है और प्रगति का एहसास है, वह घट जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो अगर हमें कोई पैरामीटर बनाना चाहें, कोई मापदंड बनाना चाहें कि हमारे जीवन में अध्यात्म में प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके यही 2 पैरामीटर बनते हैं कि मुदिता और मंगल। जो गोस्वामी जी ने मानस में, पूरी मानस में ये 2 शब्द साथ में ही प्रयोग किए हैं। जीवन में विषाद अगर बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, तो समझना होगा कि कहीं न कहीं मार्ग के चयन में गलती हो गई है, या मार्ग पर चलना नहीं हो रहा है। साधना बढ़ती जाए और विषाद भी बढ़ता जाए, इसका मतलब साधना गलत है। साधना गलत है माने हम उसके लिए नहीं बने हैं। हमारे पूज्य संतों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि
जो जप की साधना है और ध्यान की साधना है। तो अगर हमारा चित्त ध्यान की साधना का अधिकारी है और जप करता है तो वह जप उसके जीवन में मुदिता प्रकट नहीं करेगा, पक्का है। सर्वश्रेष्ठ साधन होने पर भी जो ध्यानाभ्यासी हो गया है उसके लिए जप जो है साधन नहीं रह जाता है। तो अगर जीवन में विषाद बढ़ रहा है, आह्लाद नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है हमने गलत अपने लिए वो साधन चुन लिया जो हमारे लिए नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये सावधानी से चुनना पड़ता है। परम पूज्य महाराज जी अखंडानंद स्वामी जी प्रातः स्मरणीय वे बोलते थे कि जो रोग हमारा जो है उसके अनुसार जब हम औषधि लेते हैं तो तुरंत लाभ करती है, और रोग के अनुसार अगर औषधि नहीं लेते हैं और वो कितनी भी कीमती हो लेकिन हमारे रोग के अनुसार नहीं दी गई है तो वो नुकसान ही पहुंचाएगी, चाहे जितनी कीमत हो उसकी बाजार में। दृष्टांत देते थे कि मान लो हमारे चित्त में राग और द्वेष नाम की एक बीमारी है कि हम अनुकूल से चिपक जाते हैं और प्रतिकूल को द्वेष करने लगते हैं। अब ये बीमारी है तो पहले तो बीमारी डायग्नोज हो जाए, पक्का पता चले कि ये बीमारी क्या है। तो हमने जब अपने चित्त का अवलोकन किया, सत्संग सुना, तो हमको लगा कि यार हम अनुकूल वस्तुओं के साथ बड़ी जल्दी चिपक जाते हैं, उससे राग कर बैठते हैं, और जो प्रतिकूल आता है उससे हम द्वेष कर बैठते हैं। तो इसका मतलब ये राग द्वेष नाम की बीमारी है। अब हमने उठाई माला, 6 महीने का अनुष्ठान लिया और बैठ गए कि अब हम 6 महीने का अनुष्ठान करके इस बीमारी को मिटाएंगे। पता चलेगा कि इस बीमारी का वो इलाज था ही नहीं। आप 6 महीने नहीं 600 साल करते रहो, रागत द्वेष नाम की बीमारी किसी अनुष्ठान से मिटने वाली नहीं। आप यज्ञ कर लो, बड़े बड़े हवन कर लो और सोचो रागत द्वेष मिट जाएगा, संभव नहीं है। ठीक, हमारे बड़े बड़े ऋषि हुए जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए और पता चला यज्ञ करने के बाद उसका उपयोग अपने दुश्मन को ही मारने में किया तो द्वेष मिटा कि द्वेष बढ़ा। जब वृत्रासुर को पैदा किया गया तो किस माध्यम से पैदा किया गया? यज्ञ से। ऐसा यज्ञ किया त्वष्टा ऋषि ने, विश्वरूप का वध हो गया उसका बदला लेने के लिए, और उन्होंने यज्ञ करके वृत्रासुर को पैदा कर दिया। अब देखने में तो यज्ञ लग रहा है लेकिन उसका प्रेरक क्या है? द्वेष है। तपस्या रावण ने भी करी, तपस्या हिरण्यकशिपु ने भी करी, कंस ने भी करी, लेकिन उस तपस्या का फल राग द्वेष बढ़ा के घटा? बढ़ गया। तो अनुष्ठान करने से राग द्वेष चला जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। उस अनुष्ठान का जो पृथक फल बनेगा वो मिल जाएगा, क्योंकि बीमारी कुछ है, इलाज कुछ हो रहा है। तो बोले राग द्वेष का इलाज क्या है? बोले ईशावास्यमिदगम सर्वम। ये चिंतन करना होगा कि ये सारी अभिव्यक्ति जब परमात्मा की है, जिस व्यक्ति से मैं द्वेष कर रहा हूँ या जिससे मैं राग कर रहा हूँ वो कहीं मेरा ही स्वरूप तो नहीं है। मेरे ही जैसे पंचभूत का एक पिंड है, मेरे ही जैसी उसकी संवेदनाएं हैं। मुझे जहाँ से जीवन प्राप्त हो रहा है उसको भी वहीं से जीवन प्राप्त हो रहा है। तो क्या हम दोनों एक ही तो नहीं है कहीं? तो परमात्मा ही हमारे रागी के रूप में, हमारे द्वेषी के रूप में उपलब्ध हो रहा है। इसका जो चिंतन है, इसकी जो समझ है, ये जीवन में राग और द्वेष को मिटाएगी। अनुष्ठान जीवन में कभी राग द्वेष को मिटा नहीं सकता है। तो औषधि उसकी लेनी चाहिए जो हमारा रोग हो। तो वह समझने के लिए ही शास्त्र की शरण ली जाती है, गुरुओं की शरण ली जाती है।
तो भगवती श्रुति ने पूरे जीवन को दो मार्गों में बांट के अधिकार के अनुसार इस बात को समझा दिया। कर्म और उपासना जीवन में संयुक्त रूप से अवश्य होनी चाहिए, तो वह मुदिता को प्रकट करती हैं। तो साधना का जो पैरामीटर है वो बिल्कुल सीधा सीधा मापदंड हो गया कि सात्विक आनंद बढ़ रहा है और जीवन में प्रगति हो रही है। प्रगति माने समत्व हो रहा है, शांति बढ़ रही है, ईश्वर की ओर उन्मुखता बढ़ रही है, विक्षेप कम हो रहा है, चिंतन की सामर्थ्य बढ़ रही है, आश्रय भरोसा बढ़ रहा है। ये मंगल है जीवन का। तो मुदिता और मंगल ये दोनों बढ़ते जाएं तो हमने जो भी मार्ग चुना है वो सही है। फिर ज़्यादा परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। और स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। किसी गुफा में बैठे ध्यानी को देख के ध्यान करने नहीं बैठ जाना और किसी श्रेष्ठ समाज सेवी को देख के समाज सेवा करने नहीं चल देना। साधना किसी को देखकर उसका अनुकरण नहीं होती है। हमारे लिए जो मुद और मंगल का साधन है वही हमारी साधना है। इस पैरामीटर के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो 14वें मंत्र तक इस विज्ञान को समेटने के बाद अब 4 मंत्रों में श्रुति जो वर्णन कर रही है, एक उपासक का वर्णन कर रही है। किस उपासक का वर्णन कर रही है? बोले जिसने खूब साधना करी और बड़े ऊंचाई और बड़े शिखर तक वो पहुंचा, लेकिन अभी उसका जीवत्व भंग नहीं हुआ, अभी वो अनंत में विसर्जित नहीं हुआ, उसका व्यक्तिगत अस्तित्व अभी मिटा नहीं। ऐसा साधक मान लो साधना करते करते अपने जीवन की संध्या में प्रवेश कर जाए तो वह अपना विसर्जन कैसे करता है, इन 4 मंत्रों में उसका वर्णन है। देखो, विसर्जन तो सभी का होना है, ठीक है। वो विसर्जन की जो विधि है, जो तरीका है, वह श्रुति बता रही है कि एक उपासक का विसर्जन कैसे होता है। ज्ञानी का तो नित्य विसर्जन है, उसको तो कहीं आना जाना है नहीं। जैसे घट के अंदर आकाश है और घड़ा फूट गया तो घट के आकाश को कहाँ जाना है? कहीं नहीं, वो तो महाकाश में विलीन है। ऐसी समझ जिसके पास हो गई वो तो अनंत में लीन ही है, उसकी कोई गति आगति नहीं होती है। लेकिन एक उपासक है और उपासना करते करते अब उसके जीवन की संध्या उपस्थित हो गई, विसर्जन हो रहा है। तो उसका विसर्जन कैसे होता है, इन 4 मंत्रों में उसका वर्णन किया जा रहा है। 15वें मंत्र से है, हम लोग पाठ करते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षे यमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि सोऽहमस्मि।
पहले तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि विसर्जन जो है वो वेंटिलेटर में ना हो। ये थोड़ी प्रार्थना करते रहनी चाहिए। वेंटिलेटर वाला विसर्जन ठीक नहीं है। विसर्जन जो है अपने घर में होवे, गुरुआश्रम में होवे, पवित्र नदियों के तट पर होवे तो ज़्यादा उत्तम है। लगे हाथ ये बात कह देता हूँ, थोड़ी कठिन तो है, पर मैंने स्वयं अपने जीवन में इसका पालन किया है, इसलिए अधिकार से बोलता हूँ। जब मरण निश्चित हो जाए किसी बुजुर्ग का, तो समाज के डर से उसको वेंटिलेटर में नहीं ठूंसना, ठीक है, क्योंकि वो उस समय असहाय होता है और वो वहाँ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि मृत्यु उपस्थित है। वो गीता सुनना चाहता होगा, अपने बनाए हुए घर में रहना चाहता होगा, कुछ बोल नहीं सकता। तो जब कभी ऐसा निश्चित हो जाए कि अब मरण तय है, तो कभी भी फिर उसको वेंटिलेटर में या हॉस्पिटल में कृत्रिम उपकरणों से जिंदा नहीं रखना चाहिए। समाज 2-4 दिन आपको गाली देगा, शांत हो जाएगा, उसकी परवाह नहीं करना। मैंने खुद करवाया है, इसलिए मैं अधिकार से बोलता हूँ। उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकलता है। तो यह प्रार्थना होवे तो वह ये उपासक है, उसका जीवन ही इतना सुंदर है कि वह ऐसा कर सकता है। क्या प्रार्थना करता है? यह सूर्य का उपासक रहा, अग्नि का उपासक रहा, तो अग्नि रूपी सूर्य देव से प्रार्थना करता है। हमारा कोई भी इष्ट हो सकता है, शिव जी हो सकते हैं, राम जी, कृष्ण जी, ये हमारे अपने उपासना के इष्ट हैं। वो हमारे सन्मुख उपस्थित संबोध्य रूप में आ जाते हैं। तो यह साधक सूर्य का उपासक है, अग्नि का उपासक है, उनसे प्रार्थना करता है। क्या? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम। हे भगवान भास्कर या हे अग्निदेव, आपने अपने मुख को ढक रखा है, किससे? अपने ही तेज से। हिरण्यमयेन पात्रेण तव मुखम अपिहितम। हे परमात्मा, हे भगवान सूर्यदेव, आपने अपने तेज से ही अपने को ढक रखा है। अब हमें आपका तेज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप नहीं दिखाई दे रहे हो। तो इसलिए हे पूषण, हे भगवान सूर्य, सबका पोषण करने वाले, तत्वम दृष्टये, मुझे तत्व का दर्शन कराने के लिए अपावृणु, जरा अपने तेज को हटा लो हमारे सामने से। है ये कौन कह रहा है? मैं सत्य धर्मा, आपका अनुगत, आपकी शरण में रहने वाला, आपका प्रणत भक्त ये बात कह रहा है। सत्य धर्माय मह्यम, मैंने अपने जीवन में सत्य का पालन किया है, सत्य को धारण किया है, सत्य का अन्वेषण किया है। ये कॉन्फिडेंस है उपासक का, क्योंकि उसने जीवन में ऐसा किया है, इसलिए घोषणा कर रहा है। ये कोई अभिमान और अहंकार की बात नहीं है। ये जानता है कि उसने जीवन में सत्य का अन्वेषण किया, अपने ईश्वर की आराधना करी है। तो मुझ सत्य धर्मा के लिए हे परमात्मा, जरा आप अपने तेज को हटाओ और आपका जो तत्व है उसका मुझे दर्शन कराओ, उसकी मुझे उपलब्धि कराओ। तो ये जो परमात्मा का तेज है, प्रायः जो उपासक है या एक जीव है, वह भगवान की तेज माने माया का प्रभाव, इसी माया के स्वर्णिम प्रभाव में, तेजो में प्रभाव में उलझ के कई बार रह जाता है और उसके पीछे छिपे हुए तत्व का दर्शन नहीं करता। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बड़ा सुंदर वाक्य आया है, जिसमें ऋषि कहता है कि तस्य आरामं पश्यति तं न पश्यति कश्चन। भगवान का बनाया हुआ जो बगीचा है उसको तो सब देखते हैं, लेकिन माली के बारे में कोई पूछता नहीं है। ये उपनिषद की वाक्य है। आरामम माने होता है बगीचा संस्कृत में।
बगीचे का नाम है आराम। जहाँ पे आराम मिल जाए उसका नाम है बगीचा। तो ये जगत क्या है? बोले भगवान का बगीचा है। तो हुआ क्या? ऋषि कह रहे हैं हम उसके बगीचे में खिले हुए हजारों हजारों प्रकार के पुष्पों और फलों को निहारते रहे, देखते रहे, और कभी नहीं पूछा कि इतना सुंदर बगीचा किसने बनाया है। तो वो बनाने वाला कौन है जो इतना सुंदर बगीचा बना सकता है? यह प्रश्न नहीं उठा। तो ये क्यों? जो उसका तेज फैला हुआ है ना, उस तेज के पीछे वो छिपा हुआ है। ये बात अब उपासक को समझ में आई कि हे प्रभु, आपने जरा बढ़िया वाला तेज फैला के रखा हुआ है। तो जब हम सूर्य की ओर देखते हैं तो सूर्य को देखते हैं या उसका तेज देखते हैं? उसके तेज का ही दर्शन होता है। सूर्य से तो आँख ही नहीं मिल पाती है, तत्व से तो आँख ही नहीं मिल पाती है। तो ये प्रार्थना कर रहा है, मुझ सत्य धर्मा के लिए हे पूषण, पूषण माने पोषण करने वाले, आपने जीवन भर हमारा पोषण किया, जीवन भर हमारी रक्षा करी, जीवन भर हमारा आपने साथ दिया। ये सब याद आ रहा है उसको। आप हमारे पोषक रहे हैं, कभी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये हमने जीवन भर अनुभव किया है कि आप पोषक बन के हमारे साथ निरंतर रहे हैं। तो ऐसे पोषण करने वाले परमात्मा, अब हमारे जरा इस भाव का भी पोषण करो। तो मान लो भगवान पूछ देते, अच्छा तुमने जीवन भर कुछ किया है जो मैं तुम्हारा पोषण करूं? सत्य धर्माय, मैं सत्य में निष्ठ रहा हूँ। ठीक है, ये घोषणा थोड़ी सी बड़ी मधुर लगती है मुझे। अगर हम भगवान से कहें, देखो इतना इतना जीवन भर तुमको खोजा है मैंने, ये भूलना मत। तो कई बार ये बात अभिमान का भी, मूर्खता का भी प्रतीक हो सकता है, लेकिन ये मधुरता का भी प्रतीक होता है। ठीक है, कि याद दिलाना प्रभु को। ऐसे ही जो हमारी वेद की जो स्तुति है जो आप लोग पढ़ते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसः, सस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। वहाँ शब्द क्या है? स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसः। हम स्तुति करने वाले आपके भगत लोग हैं। ठीक है, हम कैजुअल वाले लोग नहीं हैं, नित्य आपकी स्तुति करने वाले लोग हैं। तो हम जो निरंतर आपकी आराधना करने वाले लोग हैं, तो हे परमात्मा हमको भद्रम करणे भी शृणुयाम देवाः, जीवन भर में भद्र का श्रवण करूं, ऐसी कुछ कृपा करो। तो मुझ सत्य धर्मा के लिए, जिसने आपको कभी खोजना बंद नहीं किया और आपने सदा कृपा करी, भगवान का जो पोषक स्वरूप है, हमारे हृदय में उठने वाले हर संकल्प को यथा समय मूर्त रूप प्रदान कर देना, ये भगवान का पोषण होता है। ठीक है, हमारे मन में जो भी संकल्प उठता है उसको कालक्रम में आगे पीछे मूर्त रूप दे देना, ये उसका पोषण करने का तरीका है। हम लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि संकल्प उठा और 2-4 दिन में पूरा नहीं हुआ तो लगा भगवान की कृपा नहीं हो रही। वो हम पे ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है, हजारों तो संकल्प उठते हैं, वही ठीक से उनको चुन के क्रम से लगाता है। पहले कौन सा पूरा किया जाए इसका, इसके बाद कौन सा किया जाए, इसके बाद कौन सा किया जाए। ठीक है, अब मान लो मेरे मन में संकल्प उठा, क्या शमशान से होके आए, हमारा कोई प्रिय हमारा साथ छोड़ के चला गया और हम लौट के आए और हमारा मन बड़ा भारी है, संसार नीरस लग रहा है। उसी समय सत्संग मिल गया, सत्संग भी उपनिषद का मिल गया,
निवृत्ति मार्ग की चर्चा हो रही है और हमारे मन में संकल्प उठ गया, मैं अब संन्यास लेता हूँ, बस संसार में कुछ नहीं रखा, अब मैं संन्यास ले लेता हूँ। और अगर भगवान तुरंत पूरा कर दें तो गड़बड़ है कि नहीं? क्योंकि अगले दिन वो संकल्प आधा और 4 दिन बाद खत्म हो जाने वाला है। और भगवान उठते ही संकल्प को पूरा कर दें और 2 दिन बाद संकल्प उठे कि वो हमारे गोलू मोलू खाना खाए कि नहीं खाए। अब क्या करें, चलो देखो हमारे बिना तो सोते ही नहीं थे वो, एक ही वो छोटू तो बिना हमारे क्षण मात्र रह नहीं पाता है। अब ये 4 दिन बाद उठा संकल्प, आप ले चुके हो संन्यास, अब फजीहत होगी कि नहीं होगी? तो कौन सा संकल्प कब पूरा करना है इसको कौन जानता है? पोषण करने वाला परमात्मा जानता है। तो ऐसे हमारे सारे संकल्पों को पालने वाले प्रभु ये याद कर रहा है। कितनी मधुर अनुभूति है उसकी कि आपने हमारे किसी संकल्प को अधूरा छोड़ा नहीं। इसलिए यह शरणागत भक्त आपसे प्रार्थना करता है, जरा अपने तेज को अब हमारे सामने से हटाओ। तेज का अर्थ है वो अपनी मोहिनी माया को जरा हमारे सामने से हटाओ। माया शून्य ब्रह्म को, माया रहित ब्रह्म को, उपाधि रहित परमात्मा को, निर्विशेष निष्कल निरंजन परमात्मा को जरा अनुभव होने दो। तो ऐसी प्रार्थना करके अब नाम ले लेके जरा याद दिलाता है, हे पूषण, हे एकर्षे, हे यमा, हे सूर्य, हे प्राजापत्य, ये सूर्य उपासक हैं। हे पूषण, हे जगत का पोषण करने वाले भगवान सूर्य, एकाकी गमन करने वाले भगवान सूर्य। अंतरिक्ष में गमन करते हैं, एकाकी गमन करते हैं। वैसे तो आप सोचो सभी एकाकी तो गमन करते हैं। अंतरिक्ष में अच्छा जितने ग्रह गमन कर रहे हैं वो सब एकाकी ही तो हैं। सूर्य को ही वो एकाकी क्यों कह रहा है? इसलिए कि सारे ग्रह किसी न किसी के अधीन रह के गमन करते हैं और सूर्य मानो अपनी महिमा में गमन करता है। ठीक है, तो जो महिमावान पुरुष होता है वो अकेला ही होता है। अगर 2-4 हो गए तो महिमा तो आधी अधूरी हो जाएगी ना। तो इस गगन मंडल में, इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में जो सूर्य देव हैं मानो भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है और विभूति तो अकेले ही गमन करती है। इस तरह अपनी महिमा में गमन करने वाले, एकाकी गमन करने वाले एकर्षे भगवान सूर्य और यम, ये भी याद है उसको। हमेशा आप कृपा ही नहीं करते हो, कभी कभी डंडा भी बरसाते हो। हाँ, वो डंडा भी चलता है, तब हम लोग बोलते हैं ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो जब यह अनुभूति होवे कि लाठियां पड़ रही हैं, आवाज नहीं आ रही है, तो ये आपका जरा यमस स्वरूप है। देखो, जो दंड नहीं दे सकता वो अनुग्रह भी नहीं कर सकता। अनुग्रह वही कर सकता है जिसको दंड देने की सामर्थ्य हो। और ईश्वर इसीलिए अनुग्राहक भी है और निग्रह करने वाला भी है। निग्रह माने दंड होता है, अनुग्रह माने कृपा होती है। तो यहाँ ईश्वर, हे भगवान भास्कर, आप जरा दंडित भी करते हो। 4-6 डिग्री टेम्परेचर और अगर बढ़ा दें, अभी 50 तक तो पहुँचा ही दिया है दिल्ली में, और अगर 7-8 डिग्री और बढ़ा दें तो सारी व्यवस्था गई। तो इतना सृष्टि के परमात्मा में इतनी शक्तियां हैं कि जरा सी शक्ति को इधर उधर करके सब मिटा सकते हैं, बना सकते हैं। खेल ही खेल रहे हैं बैठे।
तो हे यमा, आप दंड देने वाले, और सूर्य, अपनी रश्मियों से आप सबका शोषण कर लेते हैं, सबको सोख लेते हैं। हमारे अज्ञान के अंधकार को भी जरा सोख लीजिए अपनी प्रबल ज्ञानमय रश्मियों से। हे प्रजापति नंदन, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए कश्यप प्रजापति थे। प्रजापति की संतान होने से इनका नाम हुआ प्राजापत्य। हे प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह, हे भगवान जरा अपने इस तेज को थोड़ा व्यूह कर लो, सिकोड़ लो, समेट लो। क्यों? यत्ते कल्याणतमम रूपम तत्ते पश्यामि, दिखने लगा उसको। बोला जो आपका कल्याणतमम स्वरूप है, जो जीवन का निश्रेयस प्रदान करने वाला आपका स्वरूप है, वह मुझको दिखाई देने लगा है। उसकी मुझे मानो झलक मिलने लगी है, ठीक है, उसकी थोड़ी सुगंध मिलने लगी है कि आपका कल्याणतमम स्वरूप कौन सा है। उस रूप को मैं देखने लगा हूँ। और धीरे से अब बोला, यो सावसौ पुरुषः सोहमस्मि। हे देव, जो पुरुष आप में है वही पुरुष हम में है, जो पुरुष हम में है वही पुरुष आप में है, इसलिए सोहमस्मि, मैं भी वही हूँ। ये देखो अद्वैत की तरफ किस तरह से बुद्धि प्रवेश करती है। लोग कहते हैं कि जो लोग वेदांत पढ़ते हैं उनकी भक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ वो भक्ति इस भाव से भरा हुआ अद्वैत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये महान मूर्खता होगी अगर हमारे मन में कभी ये आ जाए कि वेदांत पढ़ने से ईश्वर के प्रति भाव कम हो जाता है। इसका मतलब या तो वेदांत पढ़ाने वाला कोई विशिष्ट व्यक्ति है और या आप अति विशिष्ट व्यक्ति हो कि पढ़ाया कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। वेदांत जीवन में भावों को गरिमा प्रदान करता है, उसके हल्केपन को मिटाता है, सस्तेपन को मिटाता है, हमारी उच्छृंखल भावनाओं को नियंत्रित करके जरा बेहतर रूप देता है वेदांत। वो भावनाओं का नाशक नहीं है, भावनाओं का शोधक है। तो यह भक्त अब जब ऐसी उपासना करते करते यहाँ पहुँचा तो बोल उठा, सोहम अस्मि। ऐसा लगता है कि मैं आप ही हूँ और आप हम ही हो। शायद गोस्वामी जी ने यहीं से चौपाई ली हो। सो जानहि जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, भगत भगत उर चंदन। ये यहीं से चुराया होगा गोस्वामी। सो जानहि जेहु देहि जनाई, जब आप जरा बहुत प्रसन्न होते हो तो क्या करते हो? बोले अपने आप का ज्ञान करा देते हो। बोले जब अपने आप का ज्ञान करा देते हैं तब होता क्या है? बोले जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। जिसको तुम अपना ज्ञान करा देते हो वो तुम ही हो जाते हो, माने तुम्हारे और उसके बीच की दूरी मिट जाती है, खत्म हो जाती है, एक रूप हो जाता है। ये साधक वहीं प्रवेश कर रहा है। जैसे ही माया का आवरण हल्का पड़ा और उसके पीछे जो तत्व है उसका थोड़ा थोड़ा दर्शन होने लगा, तो ये बात बुद्धि में झलकने लगती है, अरे जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ वो तो मैं स्वयं ही हूँ। ये कोई अभिमान या मूर्खता के वाक्य नहीं है। परमहंस देव कभी कभी जगदम्बा की आरती करते करते खुद ही की आरती करने लगते थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जब आरती करते थे माता काली की, तो कई बार खुद ही अपनी आरती उतारने लगते थे, क्योंकि वो इतना भावाविष्ट हो जाता था कि वो और माँ उनको अलग अलग दिखाई नहीं देते थे। तो सोहम अस्मि, ऐसे एकत्व का दर्शन जो है बुद्धि करने लगती है। ईश्वर को सदा हमारा दृश्य बने रहना पसंद भी नहीं है।
ईश्वर को ये पसंद नहीं है क्या कि आप उसको सदा दृश्य बना के रखो और उसके साथ खेलते रहो। क्योंकि दृश्य बना के रखना माने अपने से दूर रखना है, और दृष्टा बना के रखना उसके साथ एक हो जाना है। तो यह चॉइस उठने लगती है। ध्यान दीजिएगा, ये चॉइस किसके मन में उठती है? जिसने कर्म और उपासना को मिला के बड़ा बेहतरीन जीवन जिया है, उसका ये परिणाम निकलता है कि अब उसको भगवान यह दिखाने लगते हैं, ये एहसास कराने लगते हैं कि जरा आओ, अब हम तुमको अपना कल्याण तमम रूपम तत्ते पश्यामि, मैं तुमको अपना सर्वश्रेष्ठ कल्याण करने वाले रूप का दर्शन कराता हूँ। एक भागवत जी का दृष्टांत है, हम पुनः पुनः उसका स्मरण करते हैं कि कर्दम ऋषि के सामने भगवान पड़े हैं, खेल रहे हैं, और कर्दम ऋषि कहते हैं प्रभु अब मैं परिक्रमा करते प्रणाम करते हैं, बोलते हैं प्रभु आप आज्ञा दो, मैं संन्यास लेता हूँ गृहस्थाश्रम छोड़ के, और अब मैं आपको पाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए संन्यास ले रहा हूँ। किससे कह रहे हैं? भगवान से। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। भगवान सामने पड़े हैं और ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं हैं, वो जानते हैं कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और उन्हीं से कह रहे हैं कि अब हमको जाने दो, संन्यास लेके हम आपको खोजेंगे। और भगवान भी कह रहे हैं तथास्तु, जाओ अब तो हमको खोजो जाके। स्वयं आत्मानं स्वयं ज्योति, ये भगवान का वाक्य। जाओ कर्दम, अभी तक तुमने मुझे दृश्य के रूप में पहचाना, अब अपनी आत्मा के रूप में भी मेरी पहचान करो जाके, और निवृत्त परायण हो जाओ। और निवृत्त हो गए, देखो निवृत्त होके चले गए, भगवान को छोड़ के भगवान को पाने के लिए चले गए। तो बड़ा सुंदर संदेश है वो। दृश्य में परमात्मा को देखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन दृष्टा में भी परमात्मा को देखना ये पूर्णता है। ठीक, केवल दृष्टा में प्रभु का दर्शन कर लेना, दृश्य की निंदा करना, ये भी अपूर्णता है। और दृश्य में परमात्मा को देख लेना, दृष्टा में उसको न देखना, ये भी अधूरापन है। पूरा तो ये है कि दृष्टा में भी वही, दृश्य में भी वही, और असल में दृष्टा और दृश्य का कोई विभाग है ही नहीं। इस तरह इस अनुभूति में प्रवेश कर जाना, तो सोहमस्मि। फिर आगे कहता है सूत्रात्मा प्राण संज्ञक परमात्मा से एकीभूत हो रहा है। वायुरनिलम अमृतमथेदम भस्मान्तगं शरीरम ॐ क्रतोस्मर क्रतगं स्मर क्रतोस्मर क्रतगं स्मर अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा विधेमा। हे वायु, वायु इति इस संबोधन नहीं है, बोले वायु अनिलम अमृतम अथ इदम अथ इदानीं मम मरिष्यतो वायु प्राणो अध्यात्म परिच्छेदम।
हित्वा अधिदैवतम् आत्मानं सर्वात्मकम् अनिलम् अमृतं सूत्रात्मानं प्रतिपद्यताम् इति वाक्य शेषः। ये पंक्ति इसलिए पढ़ी, थोड़ा भाष्य भी एक पंक्ति पढ़ ली जाती। भगवान भाष्यकार किस तरह से श्रुति के एक एक पद को खोलते हैं और उसकी मीमांसा करते हैं, नहीं तो श्रुति का अर्थ शायद समझ में आता नहीं। अथ इदानीं मरिष्यतो, हे परमात्मा अब जरा मैं विसर्जित होने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या विसर्जित होने वाला है? बोले मेरे जो प्राण हैं, प्राण माने ये प्राणवायु श्वसन प्रक्रिया, ये अध्यात्म परिच्छेद प्राण है। यह अब सर्वात्मा प्राण के साथ एक रूप होने जा रहे हैं। तो मरण काल में, विसर्जन काल में क्या होता है? ये जो श्वास है बंद हो जाती है कि नहीं? तो श्वास कहाँ जाती है? समष्टि प्राण में एक रूप हो जाती है। जो श्वास हम लेते हैं, जो वायु का हम ग्रहण करते हैं, वो असल में तो समष्टि वायु ही है ना। लेकिन जैसे ही वो हमारी नासिका से अंदर प्रविष्ट होती है, वो अध्यात्म परिच्छेद हो जाती है, अध्यात्म परिच्छिन्न हो जाती है और उसका नाम पड़ जाता है प्राण। और वो 5 भागों में बंटती है, प्राण अपान व्यान उदान समान, बल्कि 10 भागों में बंटती है, नाग, कृकल, कूर्म, देवदत्त और धनंजय। क्या अद्भुत विज्ञान है ऋषियों के। जब ये वायु हम अंदर ग्रहण करते हैं नासिका से, ये 10 भागों में बंट जाती है और 10 भागों में बंट के इस सब के एक एक वायु के एक एक कार्य हैं। वो 10 भागों में बंट के क्या करेगी? ठीक है, जैसे इसमें से एक वायु का काम है जम्हाई लेना। जब जम्हाई आती है तो वहाँ एक वायु जो है वो कार्यशील हो गई तो जम्हाई आती है। ये जो पलकें फड़कती हैं, ऊपर नीचे जाती हैं ना, ये भी किसी एक वायु का कार्य है। जो हमारी पचन क्रिया है, रक्त संचरण है, खाए हुए अन्न का विभाग है, ये सारा काम कौन कर रहा है? वायु। श्वास अंदर जाती है और सब अपना अपना काम संभाल लेते हैं, करते रहते हैं। ठीक, इसी से एक जंभास्त्र बना था। कहाँ पे बना था? बाणासुर के साथ युद्ध हो रहा है। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा ये शिव भक्त है, इसको जीतना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा और कहीं शिव जी ना खड़े हो जाएं आके। तो भगवान ने बड़ा अद्भुत वहाँ पर शस्त्र छोड़ा, उसका नाम है जंभास्त्र। वो छोड़ते ही सब जम्हाई लेने लगे। और इतनी जम्हाई लेने लगे कि अस्त्र शस्त्र सब उनके छूट गए और भगवान ने सबको वध कर दिया। तो ये जम्भास्त्र का निर्माण कैसे होगा? इसकी पूरी प्रक्रिया आपको किसी न किसी शास्त्र में मिलेगी। वह मंत्र जो हमारी वायु विशेष में एक विशिष्ट शक्ति का आधान कर दे, वह मंत्र शक्ति में वह तत्देवता आरूढ़ होकर, मंत्रात्मक होकर जम्भास्त्र बन जाता है। ये मंत्रों के विज्ञान हैं। अच्छा, तो यह जो साधक है अब यह देख रहा है कि जो श्वास अंदर जा रही है, अब यह महान वायु से, सूत्रात्मा से शेष होने वाली है। और इदम भस्मांतगम शरीरम, और यह शरीर भस्म हो जाए। यह हमारे जो प्राण हैं, यह समष्टि प्राण के साथ एकीभूत हो जाएं। ओम, ओम है परमात्मा का नाम। देखो, जब निर्गुण की ओर बढ़ा तो नाम बदल दिया। अब नाम क्या लिया? ओम। पहले क्या बोला था? हे पूषण, हे कर्षे, हे यम, हे प्राजापत्य। और अब जब बोध होने लगा तब नाम बदल गया, बोले ओम। हे ओम, ओंकार स्वरूप परमात्मा। हे क्रतो, क्रतो माने होता है मन। क्रतो जो है संबोधन विभक्ति में है। हे क्रतो, मन को संबोधन क्या दे रहा है? हे क्रतो।
क्रतो क्यों? क्रतु माने होता है यज्ञ। शतक क्रतु, 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। तो क्रतु माने यज्ञ, क्रतु माने संकल्प होता है। क्रतो संकल्पात्मकः, हे संकल्प विकल्प करने वाले मन, हे क्रतो स्मर, जरा याद करो। किसको याद करो? कृतगं स्मर, अपने किए हुए को याद करो। हे मन स्मर, स्मरण करो। कृतगं स्मर, अपने किए हुए का स्मरण करो। ठीक, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। अगले मंत्र में उसको ठीक करेगा वो। अभी साधक को इतना आत्मविश्वास हो गया कि मन से कहता है तू याद कर ले तुझे जो याद करना हो, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तू गलत याद ही नहीं कर सकता। यह आत्मविश्वास। ठीक है, मन को बोल रहा है याद कर, तू जो तुमको याद करना हो याद करो, स्मरण करो। हम ये अर्थ कर सकते थे कि परमात्मा का स्मरण करो, बोले नहीं, कृतगं स्मरण लिखा है, अपने किए हुए का स्मरण करो। माने कितना दिव्यता से जीवन रहा कि उसको इतना भरोसा है कि उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं कि जो उसको याद आ जाए। ठीक है, तो हे संकल्प विकल्प करने वाले मन, अब तुम्हारा अंतिम काल उपस्थित हो गया है। ठीक है, ये जब पढ़ते होंगे तो मन में थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि मृत्यु भी कितनी शानदार हो सकती है? कितनी शानदार विसर्जन की प्रक्रिया हो सकती है। आपको मैं बताऊं कि एक बार का अनुभव है, छोटा सा व्यक्तिगत है, शेयर करता हूँ। एक बार फ्लाइट जो है टर्बुलेंस में फंस गई और भीषण टर्बुलेंस था, तो पत्ते की तरह कांपने लगा एयरप्लेन। तो हमने कहा अच्छा विसर्जन हो रहा है मान लो। ठीक, तो मन ने कहा कोई डर है क्या? बोले डर तो नहीं था, पर यह था कि अगर ध्यानस्थ होके विसर्जन होता तो अच्छा था, टर्बुलेंस में मजा नहीं आएगा मरने में। तो ये श्लोक याद आया कि यह एक पुण्यात्मा साधक है जो इस तरह से विसर्जित हो रहा है। तो टर्बुलेंस में ना निपटा जाए, कभी ध्यानस्थ होकर निपटा जाए। फिर एक वृत्ति आई, जाना आना किसको होता है? काशी में मरो चाहे मगध में मरो, ज्ञानी को क्या फर्क पड़ता है। चलो, तो इस तरह शास्त्र के कुछ विचारों का आलोड़न विलोड़न हुआ, पर मन में इच्छा तो उठी क्या कि भाई विसर्जन होवे तो ऐसे हो। आपको शास्त्रीय विसर्जन की प्रक्रिया तो मालूम ही होगी, जिसको प्रायोपवेश बोलते हैं। प्रायोपवेश का मतलब होता है कि जब जीवन में धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ पूरे हो जाएं, अथवा हमें उनको पूरा करने की योग्यता समाप्त हो जाए, तो अपने शरीर का उपवास पूर्वक विसर्जन कर देना चाहिए। इसको आत्महत्या नहीं कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या नहीं है ये। और बहुत से संत लोग आज भी इसका पालन करते हैं। स्वयं भगवान भाष्यकार, इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? भगवान भाष्यकार ने देखा जिस काम को मुझे करने आना था वो मैं कर चुका हूँ, वो तो कारक पुरुष थे। तो उन्होंने क्या किया, केदारनाथ आए और केदारनाथ में शिव जी का अभिषेक किया, प्रणाम किया, और उसके बाद उन्हीं शिखरों पर निकल गए और अपने को विसर्जित किया। इसके बाद से महात्माओं में परंपरा हो गई। कई वृद्ध महात्मा, मैं 3-4 को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जब उनका शरीर क्षीण होने लगा तो उन्होंने कहा अब ये पुरुषार्थ के अयोग्य हैं, तो उन्होंने वो मार्ग का अनुसरण किया। अरे और कहाँ जाओगे? परीक्षित ने क्या किया था? परीक्षित को जब पता चला कि 7 दिन बाद विदा होना है, तो परीक्षित ने क्षण मात्र भी विलंब नहीं किया और गंगा जी के तट पर बैठ गए कि नहीं उपवास पूर्वक, और उनको दिव्य सत्संग की प्राप्ति हुई और मोक्ष हुआ। तो इन चीज़ों का विश्लेषण करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अच्छा, डरोगे भी तो कर क्या लोगे? मृत्यु टाल दोगे क्या?
जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु जन्म ध्रुवम मृतस्य च ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचितो अर्हसि। बोले जो जन्मा है वो मरेगा। गुरुजी बोलते थे हम लोग आधा याद रखते हैं, जो जन्मा है वो मरेगा। भगवान कह रहे हैं जो मरा है वो जन्मेगा भी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। वाक्य यहाँ पूरा हो रहा है। तो मर जाएंगे यहाँ तक तो याद रहता है, जन्मना भी है दोबारा। तो बोले जब जन्म निश्चित है और मृत्यु निश्चित है, जो अपरिहार्य है, दैट यू कैन नॉट अवॉइड, तो हे अर्जुन उसके बारे में काहे खोपड़ी फोड़े ले रहे हो? शोक में बैठे हो। अरे जो चीज होनी है वो होनी ही है। जब होनी ही है तो फिर क्यों शोक करना? तो विसर्जन होना ही है, पक्का है। वृद्धावस्था होनी है, बहुत अच्छी बात है। ये सब जब अपरिहार्य है तो इनका शोक नहीं, इनका विश्लेषण होना चाहिए, इनका उपयोग होना चाहिए। तो यह साधक जो है अपने मन को बोलता है कृतो स्मर, जरा स्मरण कर लो, तुम कुछ पाओगे नहीं। लेकिन फिर डर गया। क्या डर गया? कहीं कुछ अनजाने का बड़ा मसाला बाहर न निकल आए। यहाँ पर भी हमें लगता है गोस्वामी जी ने वो श्लोक चुराया है। बता दे कोई तो आनंद हो जाए। दिमाग लगाओ। गोस्वामी जी ने भी एक जगह घोषणा करी, मेरे अंदर ये नहीं है। अभी भी याद नहीं आया? नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ऐसे घोषणा की तो जैसे कर रहा है, हे परमात्मा मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं बची, अन्य स्पृहा नास्ति, आपको छोड़ के इस दुनिया में मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। और सत्यम वदामि, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और बोले आप तो अंतरात्मा हो, खुद ही जान रहे हो कि तुलसी झूठ नहीं बोल रहा है, ये आपके अलावा किसी को नहीं चाहता। मुझे तो अपनी आप निर्भरा भक्ति प्रदान करो। बड़े कॉन्फिडेंस में बोले और फिर डर गए, पता नहीं काम आदि दोष कोई छिपा हो किसी जन्म का और निकल आए। तो आखिरी पंक्ति क्या है? काम आदि दोष रहितम कुरु मानसं च। डर गए, बोले नहीं नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं। ऐसा लगता है ये भाव यहीं से उन्होंने चुराया होगा, लिया होगा। क्रतो स्मर कृतगम स्मर। और फिर आगे कहता है युयोध्यस्मात् जुहुराण मेनो। अरे मेरे कोई कुटिल कर्म रह गए हो तो उनको अलग कर देना। हे अग्ने नय सुपथाराए, हे अग्निदेव मुझे जरा सुंदर मार्ग से ले चलो, उस अनंत ऐश्वर्य की ओर ले चलो। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। विश्वानि माने सर्वाणि, वयुनानि माने कर्माणि। आप हमारे सारे कर्मों को और हमारे ज्ञान को जानने वाले हैं। विद्वान माने जानने वाले हैं। हे अग्नि आप जरा मुझे सुंदर मार्ग से ले चलो। एहि इति ऋचयः वदन्ति। एक उपनिषद में आया है कि जब कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा जब विसर्जित होता है और अभी व्यक्तिगत अस्तित्व मिटा नहीं है, लेकिन वो बड़ा कोई प्रिय भक्त है, धार्मिक है, तो जो ऋचाएं हैं उसके वो सामने खड़ी होके बोलती हैं एहि आइए आइए आपका स्वागत है। स्वयं ऋचाएं मूर्तिमान होके खड़ी हो जाती हैं, उसको मार्ग दिखाती हैं, आइए इस रास्ते चलिए। और जो दुष्ट आत्मा होते हैं उनको फिर भैंसे के यमराज अरे अपनी ही दुष्ट वृत्तियां सामने खड़ी होके फिर सताती हैं, जैसे अजामिल को सताया। ऐसे धर्मात्मा के लिए ये मूर्तिमान हो जाती हैं। अग्ने नय सुपथाराए,
मुझे जरा सुंदर मार्ग से ले चलो। बोले तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग सुंदर है? भगवान भाष्यकार कहते हैं अब वो दक्षिण मार्ग से नहीं उत्तरायण से जाना चाहता है। क्यों? दक्षिण मार्ग जो है वो आने जाने वाला मार्ग है। तो निर्विण्णो हम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन अतो याचे त्वाम पुनः पुनः गमनागमन वर्जितेन शोभनेन पथा नय। बिल्कुल संगीत में भाष्य लिखा। भाषा मालूम हो तो आनंद आता है। अस्तु, तो दक्षिण का मार्ग होता है कि गए और लौटे, गए और लौटे। और एक मार्ग ऐसा है जिसमें गए तो और आगे गए, फिर और आगे गए, फिर और आगे गए और फिर चले ही गए। उसको बोलते हैं उत्तरायण का मार्ग। चंद्रलोक तक जो मार्ग है वो दक्षिणायन मार्ग है। चंद्रलोक का अतिक्रमण करके जब जीव जाता है तो उत्तरायण में प्रविष्ट हो जाता है, फिर ब्रह्मलोक से होता हुआ और सृष्टि के कल्प में परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। साधक याचना कर रहा है मुझे सुंदर मार्ग से ले चलो। सुंदर माने भोगों के मार्ग से नहीं, स्वर्ग आदि भोगों से संश्लिष्ट सजे हुए मार्गों से नहीं, ऐसे मार्ग से ले चलो जहाँ से मुझे पुनः यह शरीर धारण करना न पड़े। ऐसे मुझे सुंदर मार्ग से ले चलो। आप तो सभी मेरे कर्मों को जानते ही हो प्रभु, तो ऐसा करना युयोध्यस्मत् जुहुराणमेनो, हमसे अगर कोई पाप हो गए हों तो उनको यहीं अलग कर देना। युयोधि मैंने वियोजय विनाशय, कुछ ना कुछ चिपका रहा होगा तो प्रभु उसको यहीं अलग कर देना। भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम, मैं भूमिष्ठ होकर आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस समय मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। जैसे भीष्म पितामह ने सामने खड़े भगवान से क्या कहा, हे प्रभु अभी मैं आपके अर्घ्यपाद्य देकर धूप दीप नैवेद्य से आपका अभिनंदन नहीं कर सकता आज कृष्ण, क्योंकि मैं बाणों की सैया पर हूँ। तो उन्होंने क्या किया, हृदयस्थं पूजयामास, हृदय में ही उन्होंने भगवान की पूजा कर ली। यही साधक बोल रहा है क्या, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ क्योंकि इस समय मैं यही कर सकता हूँ। तो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। सोहमस्मि, अपने उस तेज को, उस माया के प्रभाव को हमारे बुद्धि के सामने से हटाइए। ये पर्दा बुद्धि में पड़ा होता है, आँखों में नहीं। हमारी बुद्धि के सामने जो पर्दा पड़ा है उसको हटाइए, तो मुझे पता चले कि जो मैं हूँ वो आप हैं, जो आप है वो मैं हूँ। यही उत्तरायण मार्ग है। अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को सर्वदा के लिए मिटा देने की इच्छा जिसके मन में है वही ब्रह्म का जिज्ञासु हो सकता है। चाहे जब हो, इससे कुछ लेना देना नहीं। बहुनाम जन्मनाम अंते हो, लेकिन जब भी होगा तभी होगा जब अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से कोई प्रेम, कोई आसक्ति न रह जाए। इस जगत को ब्रह्मा बन के भी देखने की इच्छा न रह जाए, इंद्र बन के भी देखने की इच्छा न रह जाए। ठीक है ना। विधाता से बड़ा जीव नहीं हो सकता है। जीव की सर्वोत्कृष्ट व्यावहारिक गति क्या है कि वो विधाता हो जाए। ब्रह्मा ही, जीव ही तो ब्रह्मा होता है ना। जो ब्रह्मा है वो जीव ही अपने उत्कृष्ट कर्मों से ब्रह्मा बनता है। तो जीव की व्यावहारिक जो सर्वोत्कृष्ट गति है वो विधाता तक है। तो अब वो ब्रह्मा भी नहीं होना चाहता, इंद्र भी नहीं होना चाहता। माने अब जीवन में ऐसी किसी परिस्थिति को वो नहीं देखना अथवा भोगना चाहता है, ना कल्पना में ना अनुभव में। तब आप सोचिए, हम लोग कभी इस पर विचार करें, तब बताओ व्यक्तिगत अस्तित्व का कोई मतलब है?
इस शरीर का फिर क्या मतलब रह जाएगा? इस मन का, इस बुद्धि का, इस संघात का प्रयोजन क्या रह जाएगा? कल्पना करें कभी हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं में कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसका प्रयोजन क्या? इस मशीन का प्रयोजन क्या है? भाई ये जगत और ये शरीर इसीलिए तो बना है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तो कोई साधक ऐसे है जो उपासना करते हुए, चिंतन करते हुए, शुद्ध जीवन जीते हुए, सेवा आदि कर्मों को करते हुए, आनंद से अपना जीवन जीते हुए, ठीक है, और इस मोड़ पे पहुंच जाता है, तब वो ऐसी प्रार्थना करता है, भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम, मेरा जरा प्रणाम स्वीकार करें और अपने साथ एक रूप हमको कर ले। ऐसी सुंदर प्रार्थना के साथ ये उपनिषद पूरी होती हैं। इसका जो शांति मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, पूर्ण से पूर्ण, पूर्ण में पूर्ण को मिला देने से पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है, यह सर्वत्र पूर्ण ही पूर्ण है। इस मंत्र पर गुरुजी की कम से कम 7-8 क्लासेस है। एक तो पूरा ज्ञान यज्ञ इसी मंत्र पर है, कहीं पर 7 दिन का ज्ञान यज्ञ इसी मंत्र पर है, तो कभी सुनिएगा आप लोग। सर्वत्र पूर्णता का बोधक है ये शांति मंत्र। ऐसे पूर्णता के अनुभव से भरी हुई बुद्धि पूर्ण हो जाती है, लबालब हो जाती है, आनंद सिंधु हो जाती है, गल के विनष्ट हो जाती है, और फिर ओम शांति ही शांति ही शांति ही, त्रिताप की शांति हो गई, अधिदैव अधिभूत और आध्यात्मिक तापों की शांति हो गई। इति वाजसनेय संहितोपनिषद संपूर्णा। ये वाजसनेय शाखा की संहिता भाग की लघु कलेवर की छोटी सी ईशावास्योपनिषद संपूर्ण होती है। ओम तत्सत। तो हम लोगों को भगवत कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से, अपनी गुरु परंपरा के स्थान में बैठ के, तपोवन महाराज जी का ये निवास स्थान रहा है, जो कि हम लोगों की गुरु परंपरा के बाबा गुरु हैं। ऐसे स्थान पर बैठ के भगवती भागीरथी के तट पर स्नान पूजन करते हुए सानंद हमको स्वाध्याय करने का, सत्संग करने का, उपनिषद पढ़ने का मौका मिला। इसके लिए परमात्मा को बार बार धन्यवाद शब्द छोटा है इसलिए बोला नहीं। हमारी पुष्पांजलि, हमारी विनम्र भावांजलि भगवान को समर्पित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।